कि ऐसा कौन टेक्नोलॉजी टेक्निक है कि 29 वर्ष में 29 संपत्ति। और यह भी बताएंगे अपने कार्यकर्ताओं को कि भाई जब तक 420 का केस नहीं होगा तुम पर, तब तक तुम नेता उता नहीं बनोगे। साथ साथ यह भी बताएंगे कि जेल से कैसे संदेश दिया जाता है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। राजद के द्वारा 2 दिनों का प्रशिक्षण शिविर चलाया गया है। इसके पहले जदयू में भी चलाया गया था। अब बिहार में प्रशिक्षण शिविर का दौर चल पड़ा है। ऐसा लगता है कि चुनाव बहुत ही करीब है। सभी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद है नीरज कुमार जी, जदयू के प्रवक्ता हैं। सर, फिर से आप लोगों ने प्रशिक्षण शिविर चलाया तो उन लोगों ने भी चला। क्या लगता है, क्या सिलसिला चल रहा है? अरे तू तो नकलची न है, उसको कहाँ आइडिया है कोई चीज़ नया चीज़ करने का। ये सब बेचारा कहाँ वो सब पार्टी में कभी रहा। लेकिन चिंता दूसरी बात की है कि नेतृत्व करता कौन है? तेजस्वी यादव, जगता बाबू, रामचंद्र पूर्वे जी, जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी, माननीय शिवानंद तिवारी जी जैसे लोग वरिष्ठतम लोग हैं ना। तो नेतृत्व करता तो प्रशिक्षण शिविर का उनको होना चाहिए था। लेकिन प्रशिक्षण कौन दे रहे हैं? माननीय तेजस्वी यादव उसके मुख्य नेतृत्व करता है, दावा भी वही कर रहा है। तो हम यह समझते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को कम से कम अंतिम सत्र तक जरूर यह बता दिया जाएगा कि देखो हम जो बिजनेस किए राजनीति में, तो हमने तो शानदार जानदार संपत्ति की श्रृंखला खड़ा कर दी। आप हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अभी तो बहुत सारे भूमिहीन होंगे, घर नहीं होगा, पारिवारिक जिम्मेवारी होगा, तो उसमें सहायतार्थ कुछ कूपन उपन दें, जमीन उमीन का दस्तावेज दे दें कि भाई चलो तो आज आए हो पार्टी के कार्यक्रम में, जीवन दे दिया तुमने, तो जो नौकरी के नाम पर हमने ज़मीन कुछ लिया है, मान लीजिए कि ठीक है तेजस्वी यादव वाला मत दीजिए, तरुण यादव के नाम पर जो ज़मीन है वो कम से कम दे दीजिए। और उम्मीद है कि इस हम लोग ट्रेनिंग देते थे तो क्या कहते थे कि योजनाओं का सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा। पंचायती राज के आरक्षण ने नक्सल आंदोलन के सामाजिक आधार को ध्वस्त कर दिया। वो क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे कि पंचायती राज का आरक्षण खत्म करो, 118 नरसंहार के दौर में बिहार को ले आओ, यही समझाएंगे ना। हम समझाते थे लोगों को कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में चला रहे हैं, 10 रुपया प्रति महीना पर पढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हो कि चरवाहा विद्यालय से अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज हो ही नहीं सकता है, मेडिकल कॉलेज हो ही नहीं सकता है। तो उनका तो सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। इसलिए निश्चित रूप से हम ये समझते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को आत्मचिंतन शिविर करना चाहिए और यह गुर नई पीढ़ी के नौजवानों को बताना चाहिए कि ऐसा कौन टेक्नोलॉजी टेक्निक है कि 29 वर्ष में 29 संपत्ति। और यह भी बताएंगे अपने कार्यकर्ताओं को कि भाई जब तक 420 का केस नहीं होगा तुम पर, तब तक तुम नेता उता नहीं बनोगे। साथ साथ यह भी बताएंगे कि जेल से कैसे संदेश दिया जाता है। मान लीजिए कि लालू जी तो अभी ना फ्री हुए भाई, कोई बेउर में बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, नवादा में है, तो ये सब संदेशा कैसे आता है, इस सब की जानकारी भी प्रशिक्षण शिविर में अंतिम सत्र में जरूर दिया जाएगा। कल प्रशिक्षण शिविर में एक चीज़ देखने को मिला, कटआउट लगा था, राबड़ी देवी मौजूद थी, लालू प्रसाद यादव मौजूद थे, तेजस्वी यादव मौजूद थे, तेज प्रताप यादव गायब थे। और तेज प्रताप यादव ने इस बारे में चर्चा भी की है कि पटना में जा रहा हूँ, मौका मिलेगा तो वहाँ जाऊँगा। ये मौका मिलेगा, पार्टी उनका है तो मौका किसको मिलना चाहिए? नहीं, देखिए शैक्षणिक योग्यता किसकी ज़्यादा है? बड़ा बेटा कौन है? हम लोग की परंपरा क्या रही है? तो कैसे बचेगा तेज का कुनबा, यही तो लालू जी सोच रहे हैं, यही तो लालू जी को चिंता का विषय होगा। अब भाई ये नया दौर है, कलयुग अंतिम चरण में है, तो बहुत सारा परिघटनाएं नया होता है। अब छोटे भाई बड़ा भाई को अपमानित कर दे, पुत्र पिता को अपमानित कर दे, तो ये आज मान लीजिए कि तेज प्रताप का फोटो गायब हो गया तो ये आपके लिए विषय बन गया। और जब विधानसभा चुनाव में माँ पिता का फोटो गायब कर दिया था तब फोटो पॉलिटिक्स, ट्विटर पॉलिटिक्स से परिवार के लोग आगे देखिए तो होता है क्या इस परिवार में? वंशवादी राजनीति में ही सब कुछ होता है। खबर ये भी है कि आज लालू प्रसाद यादव 2 बजे के आसपास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संदेश देंगे कार्यकर्ताओं को। वो ठीक है, उनको तो देना ही चाहिए, वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वही न बता सकते हैं नए कार्यकर्ताओं को पार्टी के। क्योंकि नई पीढ़ी के जो कार्यकर्ता जुड़े हैं, तो तेजस्वी यादव तो कहते थे कि हमको मूछ भी नहीं हुआ था, हम कहाँ जाने कि हमको कैसे संपत्ति हो गया। तो लालू यही टेक्निक आज बता देंगे, एकदम पक्का बताएंगे आज कि देखो तुम लोग हमारे पार्टी कार्यकर्ता हो, जैसे हम अपना बेटा का जब मूछ नहीं हुआ था तो 29 संपत्ति बनाए, तो उनको ऐसा बताएंगे कि पटना के प्राइम लोकेशन में पूर्णिया, चूँकि सब
पूरे माननीय नीतीश कुमार जी के राज में पूरे बिहार में संपत्ति बहुत महंगा हो गया, शांति हो गया, अमन हो गया, चैन हो गया, सड़क हो गया, बिजली हो गया। तो बताएंगे कि बेटा ये और पार्टी के कार्यकर्ता, हमारा बेटा तुमको सही बात नहीं बतावेगा, हम जरूर बता देंगे कि कैसे संपत्ति बनाया जाता है, कैसे समाज में तनाव फैलाया जाता है, कैसे भाषाई विकृति आती है। इस सब के बेस्ट ट्रेनर और प्रमोटर लालू जी आज जरूर संदेश देंगे। एक आखिरी सवाल है, चिराग पासवान पूर्णिया की यात्रा पे हैं, लगातार बिहार यात्रा कर रहे हैं, वो जमीन पर सोते हुए दिखाई दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री के यहाँ गए थे और वहाँ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर भी उन्होंने कटाक्ष किया है कि बिहार में अराजकता का माहौल है। अब देखिए, अब अस्थायी रूप से नहीं कोई काम करिएगा, मान लीजिए कभी मिनरल वाटर पीजिएगा, कभी चापाकल का पानी पीजिएगा, जनता नहीं समझती है, जनता सब समझती है। गांव में बिजली कौन पहुंचाया उनके प्रति श्रद्धा कौन निवेदित किया? एक दलित विमर्श के महत्वपूर्ण व्यक्ति राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। सामाजिक न्याय का नाटक होता था और उनके घर में भी बिजली नहीं पहुंचा था, वो भी हम ही पहुंचाए। उस गांव में सड़क हम ही बनाए। उस गांव में रात में अगर रहने का आपने निर्णय लिया तो अमन चैन था तब ना। वो राज में लेते आप जिसके साथ अपरोक्ष रूप से ललटेन पर में चिराग जला रहे हैं, वो राज रहता तो रहते रात में, रात भर हनुमान चालीसा बगलामुखी का जाप करना पड़ता वहाँ। लेकिन हमारे राज में कानून का राज का जाप करिए, चकाचक रहेगा, जहाँ मर्जी करे। लेकिन जो भी अगर इस सब चीज़ का राजनीतिकरण करते हैं तो हम समझेंगे कि सबका आदत डालना चाहिए। लालू जी के बारे में सुने थे ना कि लालू जी माथा मुड़वा देते थे, बाल छटवा देते थे, शैम्पू लगवा देते थे, लेकिन उन बच्चों के जीवन विकास के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा काम नहीं, उनके जीवन स्तर का कैसे विकास हो। आप चले जाइए दलित छात्रावास, देखिएगा कि कितना सुंदर सुविधा माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में दिया है। तो ये सब चीज़ से नहीं होता है राजनीति का एजेंडा। अब कोई ज़मीन पर सो जाए, कोई एक पैर पर खड़ा हो जाए, कोई माथा बल खड़ा हो जाए, उससे काम होगा कि उनके जीवन स्तर के विकास के लिए करना होगा। तो हमारे साथ थे नीरज कुमार जी, जिन्होंने सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। आप देखते रहिए द इंडिया टॉप। बहुत बहुत धन्यवाद।